Hello 10th class. Today we are going to start our book Footprints Without Feet, chapter number 3, The Midnight Visitor. The author of this lesson is Robert Arthur. So midnight means 12 o'clock at night. In this story, in this lesson, there was a Ozable who was a secret agent. So he expecting to get a important news. एक और सेकेंड सीक्रेट एजेंट होता है जो उसको थ्रेटन करके वो रिपोर्ट है जो छीनना चाहता है. So let's start. Ozable, a secret agent, is expecting to get a very important report. कहता है Ozable secret agent है जो कि expect कर रहा है कि उसको एक बहुत ही important news मिलेगी. Another secret agent Max threatened him. दूसरा agent है Max, उसको डराता है पिस्टल के साथ, demanding the report. डिमांड करता है रिपोर्ट देने की. Does Ozable out with him? क्या वो Ozable उसको मूर्ख बना पाता है? सो हम रीड करेंगे स्टोरी को इन डिटेल में कि क्या होता है नेक्स्ट. Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. फाउलर क्या है? एक राइटर है जो कि उसके पास आता है उसकी लाइफ स्टोरी को लिखने के लिए. सो Ozable कहता है, फाउलर कह रहा है कि Ozable बिल्कुल वैसा दिखाई नहीं देता है जैसा कि एक सीक्रेट एजेंट को हम देखते हैं, वैसा वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था. सो फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, कहता है उसका पीछा करते उसके पीछे पीछे चल रहा है. वो कहाँ चल रहा है? मस्टी कॉरिडोर है एक. किसका कॉरिडोर है? फ्रेंच होटल का. ग्लूमी फ्रेंच होटल है. सो जहाँ पे Ozable का रूम है. वेयर Ozable हैड अ रूम. अंधेरा सा कॉरिडोर है जैसे आप देख रहे हो पिक में आप देख रहे हो कि ऐसे ही रूम था Ozable का, वहाँ रूम था. फाउलर फेल्ट लेट डाउन. फाउलर थोड़ी सी निराशा महसूस करता है कि उसने तो सोचा था कि सीक्रेट एजेंट की लाइफ कैसी होगी, न्यूज़ होगी, ऐसा रूम होगा, पिस्टल्स होंगे, ये वो. इट वॉज अ स्मॉल रूम. छोटा सा कमरा होता है ऑन द 6th and 12th फ्लोर. 6th फ्लोर पे. एंड स्कर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. बिल्कुल भी मैच नहीं करता था. ऐसे रूम को देखे लगता नहीं था कि कोई ये एडवेंचर भरे काम कर रहा है. अब वो डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है. Ozable was for one thing fat, very fat. कैसा दिखाई देता था Ozable? एक मोटा आदमी था. very fat. And then where was his accent? मतलब accent होता है टोन, स्पीकिंग टोन, लैंग्वेज, बोलने का लहजा. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन. कहते हैं कि कौन सी वो लैंग्वेज बोल पाता है? फ्रेंच, जर्मन. पैसेबली. पैसेबली मीन्स कि अच्छे ढंग की बोल रहता है. वेल. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट. कहता है कि जर्मन बोलता था, फ्रेंच बोलता था, बट उसने अपना अमेरिकन एसेंट, बोलने का लहजा गुम नहीं किया था, लॉस नहीं किया था. ही हैड ब्रॉट टू पेरिस. जो वो पेरिस से लेके आया, पेरिस लेके आया था. पेरिस पे है अब. और कहाँ से आया था? फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर एगो. बोस्टन का है, अमेरिका का शहर है या सिटी है. वहाँ से वो आया था पेरिस. 20 ईयर हो चुके हैं. और उसका एसेंट कौन सा था? अमेरिकन लहजा था. चाहे उसने अब जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली थी, बट उसने अपना अमेरिकन एसेंट अभी तक लॉस्ट नहीं किया था. अब Ozable फाउलर को देख के बोलता है, यू आर डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड मीन्स आप बहुत ज़्यादा निराश लग रहे हो. Ozable बोलता है, Ozable सेड. Ozable बोलता है विजिली ओवर हिज शोल्डर. द मीनिंग ऑफ विजिली, पीछे मुड़ के देखना कंधे से. क्या होता है नेक्स्ट? यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट. अब फाउलर बोल रहा है कि आपने बोला था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ. अ स्पाई डीलिंग इन एस्पोनेज एंड डेंजर. जो कि किसके साथ डील कर रहा है? डेंजरस के साथ डील करता है. एस्पोनेज मीन्स जासूसी करना, जो कि जासूस कर रहा है.
और एडवेंचर भरे कार्य कर रहा था। आपने तो ये बोला था, यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। ऑजिबल बोलता है कि आप मेरे से मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक। यू envisioned mysterious figure in the night, the crack of pistol, drugs in the wine. इमेजिन, इनविजन मीट कि तुम इमेजिन कर रहे थे कि तुम्हें मिस्टीरियस चीज़ें दिखाई देंगी रात को, जैसे तुम्हें पिस्टल की आवाज़ सुनाई देगी। पिस्टल, ये है पिस्टल जो आप पिक में देख रहे हो ना, ये पिस्टल है। कहता है कि तुमने ये इमेजिन किया होगा ना कि ये सीक्रेट एजेंट है, तुम्हें पिस्टल के चलने की आवाज़ सुनाई देगी, शराब में मिली हुई दवाइयाँ दिखेंगी, मेडिसिन ड्रग्स मिलेंगे। तुमने तो ये इमेजिन किया था। ये बोल रहा है ऑजिबल, किसको बोल रहा है? फाउलर को। इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैट मैन who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties get only a prosaic टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। कहता है इसके बावजूद इंस्टेड ऑफ दिस, जो तुमने इमेजिन किया, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें एक अपनी डल इवनिंग, बोरिंग इवनिंग स्पेंड करनी पड़ी फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में। किसके साथ? एक फैट आदमी, स्लॉपी फैट आदमी के साथ, जो क्या कर रहा है? इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटी। कहता है जो चोरी छुपे मैसेज नहीं अपने हाथ में ले रहा है, स्लिप कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है? जस्ट टेलीफोनिक कॉल, टेलीफोन पे ही बात कर रहा है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जो कि किसके लिए कॉल कर रहा है? अपॉइंटमेंट। कहाँ अपॉइंटमेंट है? उसके खुद के रूम में। कहता है तुमने कुछ और इमेजिन किया है, बट तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? कुछ और। यू हैव बिन बोर्ड, तुम बोर हो चुके हो। द फैट मैन चंकल्ड to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. कि तुम बोर फीलिंग कर रहे हो, हंसता हुआ चक्ट होता है, हंसता हुआ दरवाज़ा खोलता है और जो उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट मतलब फाउलर है, उसको रूम के अंदर लेके जाता है। यू आर disillusioned, Ozebel told him. But take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper. Ozebel उसको बोलते हैं बट है पेशेंट, मेरे प्रिय मित्र, युवा मित्र। कहता है जल्दी ही तुम्हें क्या दिखाई देगा? एक कागज़ को मेरे पास आता देखोगे। एक इम्पॉर्टेंट कागज़ होगा जिसके लिए कई जो आदमी हैं तथा महिलाएं हैं अपने जीवन को, अपनी लाइफ को खतरे में डाल चुकी होंगी। प्रेजेंटली यू विल सी, अब देखो पिक्चर में देखो, विद सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क मतलब इस न्यूज़ को पाने के लिए, इस कागज़ को पाने के लिए कई आदमियों ने, कई औरतों ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। जे वो कागज़ है इतना इम्पॉर्टेंट है ना एक दिन वो हिस्ट्री को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा, एक ड्रामा की तरह। सो एज ही स्पोक, जैसे ही बोलता, ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, दरवाज़ा बंद कर देता। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर वो लाइट को ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट authentic thrill of the day, for halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. Ozebel blinked a few times. कहता है जैसे वो लाइट जलाता है, अब फाउलर क्या देखता है? जैसे देखो ऐसे ही हो रहा है। अभी जैसे ही वो लाइट है, जो फैट दिखाई दे रहा है ऑजेबल है, दूसरा फाउलर है, ये तीसरा आपको बोला था ना पैक्स अनदर आता है। जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं, एक आदमी उनके सामने खड़ा हो जाता है पिस्टल लिए हुए। उसको एडवेंचर फील होता है। जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं, दूसरा एक और आदमी होता है जो उनके सामने पिस्टल ताने खड़ा होता है। सो वो कौन होता है आदमी? लेट्स रीड। ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम, अपनी आंखें झमकाता है। मैक्स ही विजिट, मैक्स वो जो उसने ज़ोर से सांस लेता है। वीज मतलब सांस लेते हुए। यू गेव मी ए क्वाइट स्टार्ट, कहता तुमने तो मुझे चौंका ही दिया था। आई थॉट यू वर अ बर्लिन, मुझे लगा कि तुम कौन हो? बर्लिन हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो ऑजेबल पूछता है मैक्स से। मैक्स वॉज स्लेंडर,
a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. कहता है मैक्स कैसा दिखाई देता है? अब मैक्स दुबला पतला है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, और उसकी चेहरे से देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा चालाक है, लाइक अ फॉक्स, फॉक्स के जैसे जला के झलक रही है उसके चेहरे पे, जैसे आप पिक में देख रहे हो। और उसके हाथ में क्या होती है? एक पिस्टल होती है। वैसे उसने चाहे पिस्टल पकड़ी हुई है, नथिंग स्पेशली मीनेसिंग, मतलब कि मीनेसिंग मतलब देखने में तो फॉक्स की तरह लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चालाक है, बट इतना ज़्यादा वो डरावना खतरनाक नहीं लग रहा है। मीनिंग देखो नीचे आपको दिया है, क्लेवर मतलब काउंटेनेस मतलब क्लेवर, फॉक्स जैसे आपको पता है फॉक्स बहुत ज़्यादा चालाक होती है ना। सो उसके हाथ में गन है, गन तो पकड़ी हो एक डराने के लिए, बट वो उसकी फिगर से या देखने में वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या होता है? द रिपोर्ट ही मर्मर्ड होता है मुंह में बोलना। रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स। तो वो क्या बोलता है कि जो तुम्हें रिपोर्ट, वो धीरे धीरे बोलता है, मर्मर होता है धीरे धीरे, जो रिपोर्ट तुम्हें आज मिलने वाली है, जब आज रात तुम्हारे पास लाई जा रही है, उसके में क्या है, उसके में कुछ मिसाइल्स के बारे में उन्होंने न्यूज़ लिखी हुई थी। और मैं सोच रहा हूँ, मैक्स बोल रहा कि मैं सोच रहा हूँ कि ये तुम्हारे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित सेफ नहीं रहेगी, मेरे हाथों में रहेगी, इसलिए मैं उसको तुमसे लिखने आया हूँ। चुपचाप वो जो न्यूज़ आएगी वो मेरे हवाले कर देना। ये कौन बोल रहा है? मैक्स बोल रहा है। सो आज हम यहीं तक ही हमारी रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट in our next video we read the rest part of our lesson. So I hope you have understand the lesson well. So try to read it again yourself and underline the difficult word and translate them in a easy word. So